दूसरी तरफ उन्होंने एक और ज़र्ब भी लगाई है। उन्होंने ज़र्ब लगाई है पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ऊपर, पाकिस्तान के चीदा सहाफ़ियों के ऊपर। आज इमरान खान साहब ने अपनी रेड लाइन क्रॉस की है सहाफ़ियों के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा बयान जो कि एक ख़बर है सहाफ़ी के लिए, यानी कि अगर कोई मुल्ज़िम या मुजरिम एक वाक़े के फ़ौरन बाद, और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई वीडियो लीक होती है, ज़ाहिर है सहाफ़ियों तक आती हैं चीज़ें, ऐसे नहीं है कि नहीं आती है। और वो शख्स जो कह रहा है, आप उसके ऊपर नहीं जा रहे जो वो कह रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सहाफ़ियों ने ये ट्वीट कैसे कर दी। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान के सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के साथ कि इमरान खान साहब के ऊपर डेफेमेशन का केस होना चाहिए। आप ज़रा सी बात के ऊपर सहाफ़ियों को मिलाइन करना शुरू कर देते हैं। आपने पाकिस्तान के ऑनरेबल लोगों को, मुर्तज़ा सुलंगी, वक़ार सख्ती, हामिद मीर साहब और अगर मैं भूल रही हूँ एक दो और नाम, उनको आपने ये उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने वो मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए जो है जियो टेलीविज़न पे, समा टेलीविज़न पे, कि आपने उस मुजरिम की या उस मुल्ज़िम की या जिसने हमला किया था एक मजहबी रंग देने के लिए आपने चलाई। हमारे पास खबर आती है, आप खबर के देने वाले को निशाना मत बनाएं, मैसेंजर को शूट मत करें, और आप जानबूझ के जो है ये इल्ज़ाम सहाफ़ियों पे लगा के उनको, उनकी क्रेडिबिलिटी को या उनको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपने क्या किया है, इमरान खान साहब ने क्या किया है, उन्होंने पुलिस को डिसक्रेडिट कर दिया इस पूरे वाक़े के अंदर, आईजी को टारगेट करके उन्होंने पाकिस्तान के चीदा सहाफ़ियों को डिसक्रेडिट करने की कोशिश कर दी, ताकि उनकी बात सिर्फ सच मानी जाए, दूसरी तरफ का पहलू सच ना बताया जाए जो सामने आ